है वो स्टॉप लॉस। इंडिया में एक मेंटेलिटी होती है, काफी बार लोग भी मेरे से बात करते हैं कि हम लॉस बुक नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक लिया और वो वहां से 50% डाउन हो, अभी यहाँ 50 से वापस नॉर्मल आने के लिए उसको 100% गेन करना पड़े, तो वो मेहनत का काम है। तो स्टॉप लॉस जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। और लॉस लेना इज नॉट अ बैड थिंग। मोर देन 70% ऑफ माई ट्रेड्स आर लॉस मेकिंग। मैं प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं एक महीने में 1000 ट्रेड ले रहा हूँ, 70% मेरे को लॉस हो रहा है, 700 ट्रेड में मेरे को लॉस हो रहा है, बट मेरा लॉस जो है बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि मेरा लॉस बड़ा होने नहीं देता। और जो 30% में पैसा बन रहा है वो इतना बड़ा होता है कि वो लॉस को कवर करके और एक्स्ट्रा बन जाता है। भाई थैंक यू भाई, पहले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तुम लोगों ने, पर यार तुम लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, ऐसा मत करो यार। और भाई ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, इस पर भी सब्सक्रिप्शन और लाइक चाहिए मेरे को, ठीक है। तो भाई ये वाला पॉडकास्ट में ना मैंने मेरे एक दोस्त को बुलाया है। दोस्त का नाम है अभिमन्यु कुचेरिया। ये मेरा स्कूल फ्रेंड था भाई, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। एंड देन मैं उसको देखा है, उसकी जर्नी को। वो दुनिया से आज है दुबई में। दुबई में क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है भाई। आज हम जानेंगे उसकी जर्नी कैसी थी। आज हम जानेंगे कि उसने स्टार्ट कैसे किया। उसने स्टार्ट करा था एक बहुत ग्राउंड लेवल पे, पापा का अच्छा खासा था सब घर पे, बट still he chose to live a life that is normal. He went to Mumbai, there he experienced the struggles. वो comfort zone में रह सकता था, but नहीं, he still chose a normal life. बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपीरियंस लिया, जॉब करा, 2000 से शुरुआत किया, 40,000 फिर लाख रुपए तक का ऐसे जॉब्स करे, एंड फाइनली ही लैंडेड स्लोली इनटू हिज ओन बिजनेस, हिज ओन स्टार्टअप। वो भी फेल हुआ कहीं ना कहीं। देन ही went into his father's business that was about stocks and portfolio जो भी है। Let's see कि अभिमन्यु सब क्या सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। Alright, so let's welcome अभिमन्यु कुचेरिया। मैं आज ये अभिमन्यु को आज मतलब आफ्टर स्कूल ही इतने शांति से बैठा हूँ बात करने को। तो मेरे को जानने का है भाई कि तूने 11th 12th के बाद, जो तूने बोला कि तूने 11th 12th पुणे में करा था, हाँ, बिशप्स में ना, हाँ, एंड देन यू वेंट टू मुंबई फॉर आईटी, मतलब जो अपना इंजीनियरिंग है वो सब। तो उधर आईटी में ऐसा कुछ कॉलेज है, कॉलेज में तेरा ये था प्रोग्रेस की एक्स्ट्रा करिकुलम में था, या फिर कुछ स्टार्टअप में कुछ ऐसा कुछ, मतलब व्हाट वाज योर इंटेंशन व्हेन यू आर इन इंजीनियरिंग? बॉम्बे जाने का मेन रीजन ये था कि ओवरऑल एक प्रिविलेज लाइफ थी। ओके, लाइफस्टाइल। हाँ, लाइफस्टाइल अगर आप बोलोगे, एक प्रिविलेज लाइफस्टाइल था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी यूज नहीं किया था वो सब तरीके से। मेरे को खुद को एक स्ट्रगल वाले एनवायरनमेंट में पुट करना था, ताकि वहां से कुछ सीख के बाहर आए, ये एक्सपेक्टेशन था। मतलब स्ट्रगल मुंबई में था और हाँ, पुणे में नहीं था? नहीं था, पुणे में आराम घर पे था, बहुत आराम था। अच्छा, ऑलरेडी फैमिली बिजनेस वगैरह है, तो ऐसा एक टेंशन नॉर्मल से थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल था। तो एक वो कॉन्शियस डिसीजन था कि अपने को बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे में जैसा इंडिया रहता है उस तरीके से एक लाइफ अपने को जीनी है, और उस तरीके से एक लाइफ बनानी, कॉमन मैन जैसे। तो कॉलेज भी मेरा एकदम नॉर्मल सा कॉलेज था, ऐसा कोई बहुत फैंसी कॉलेज नहीं था। वहाँ पे मैं एंटोफिल में रहता था, जो बेसिकली स्लम है। बाद में चेंबूर में शिफ्ट हुआ, तो हाँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल वहाँ पे क्रिएट किया था। और स्टार्टिंग के 2-3 महीने कॉलेज गए तो समझ में कॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने काम करना चालू कर दिया था एक्चुअली। तो मैं कॉलेज जाता नहीं था, मैं काम ही करता था। कहाँ काम करता था? तो मैं ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप ढूंढता था जहाँ पे वो सैलरी देंगे नहीं, बट काम करने का अपॉर्चुनिटी होता है, एक्सपीरियंस। तो घर से एक अराउंड 10-15 हजार रुपए आ जा रहे थे। पैसे का ऐसा खासा उस वक्त जरूरत नहीं था, तो मैं काम करता था। तो ऐसे छोटे स्टार्टअप ढूंढता था 6-7 लोगों के, वहां पे जाके जो काम है वो करता था। मतलब आउट ऑफ ऑल दी कंफर्ट जोन, मतलब पापा भी पैसा भेज सकते थे, बट यू चोज कि नहीं भाई, मेरे को ग्राउंड से खड़े होना है। हाँ, है ना? वो एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मतलब अपनी वैल्यू क्रिएट होती है वहाँ पे। मतलब शाहरुख खान बनने का टेंशन। शाहरुख खान वो उसका भी वैसा ही था कि हाँ, कि नहीं यार, कुछ तो भी अपने को एक ग्राउंडिंग चाहिए, तभी वैल्यू आता है चीजों का। घर सब रेडीमेड रहा तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। करेक्ट, बराबर। और वहां पे फिर वो एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जहाँ पे काम करने का जो एक जुनून रहता कि एंथुसियाज्म, हाँ, मजा आ रहा है वो चीज करने में, वैसा था। तो मैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में काम करने लग गया था। फिर सेकेंड ईयर में फिर से दूसरा स्टार्टअप, ऐसे 6-6 महीने में स्टार्टअप बदलते जाता था, क्योंकि हर जगह थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग अलग काम रहता था। कहीं डिजिटल मार्केटिंग है, कहीं राइटिंग है, कहीं क्या करना है, कहीं क्या करना है, सब अलग अलग तरीके के काम थे। और दूसरा एक था कि मैंने दोस्तों के साथ मिलकर फर्स्ट ईयर में एक स्टार्टअप सोचा था करने का, उसमें हमारा साल चला गया। मतलब सोचने में साल गया, सोचने में साल चला गया, स्टार्ट हुआ ही नहीं, सोचने में साल चला गया। थोड़े से हम बोल बच्चन थे,
ओके, मेरे को एक पूछना था, तू अभी बोला कि तूने अलग अलग सेक्टर्स में काम किया इन आईटी, हाँ राइटिंग में काम किया, आईटी में नहीं काम कुछ भी करता था मैं, डिजिटल मार्केटिंग मतलब हो गया, कोडिंग में था या Coding में, रैंडम कुछ भी जो मिले वो, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, हाँ कुछ भी रहो। यस, आर्टिकल लिखता था एक पब्लिशिंग कंपनी क्या के लिए। आर्टिकल लिखा है अभी तक? मैंने ऐसे आर्टिकल लिखा था कि भाई अगर किसी को डिजाइनिंग में एंटर करना है तो व्हाट आर द 10 स्टेप्स, छोटे छोटे आर्टिकल रहते थे। कहाँ लिखता था ये सब? न्यू लाइन करके एक कंपनी था, न्यूलैंड, हाँ न्यू लाइन, ओके, वो आर्टिकल लिखते थे दूसरे कंपनी के, तो आ जाके मैं आर्टिकल लिखता था कंपनी के लिए। फिर उनका एक दूसरा कंपनी था जिनका नाम था, वो वीआर के गेम बनाते थे, तो उनके लिए फिर हमने ऐड रन किए 2 महीने गूगल पे। आता कुछ नहीं था, उनको बोला आप जो बजट रहेगा वो दे दो, हम रन कर देंगे, जो थोड़ा बहुत आपका खर्चा हमारा थोड़ा सीखना हो जाएगा, उस तरीके से। ये सब साइड चीजों से, ये साइड हसल जो चल रहा था हाँ। तेरा, उससे देखो कितना बेसिक इनकम आ रहा था। 0, हाँ आता कुछ है नहीं, आज तक काम कभी किया नहीं, बराबर, तो आप कहाँ से काम मांगोगे भी किस बेसिस पे? बराबर। तो सिंपल था, पैसे मत दो, जो है बता दो, अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो और दे देना, नहीं तो मत देना। आई थॉट तुम लोगों को कोडिंग आता था अच्छा वाला, सो मैं यू एक्चुअली स्टार्टेड ऑन आईटी कोडिंग। इंजीनियर तो हुए से, बट मेरे को कोडिंग आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता। नहीं मैंने Basic? कॉलेज में भी कभी कोडिंग किया नहीं, एग्जाम तो हो गया पास, बट कोडिंग नहीं आता। बेसिक थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया है, बट मेरे को फंडामेंटली पता है क्या होता है, कैसा होता है, क्या कैसे वर्क करता है, बट अगर आप बोलोगे कि भाई कल जाके कोड तू लिख पाइथन में, हाँ दैट इज नॉट योर वर्क। यस। तो ओवरऑल मेरे को इतना पता था कि मेरा जो काम है वो ये फिगर आउट करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना, तो मैं प्रॉब्लम ढूंढते रहता था। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम यू फिगर्ड आउट, जो तुमने सोचा, तो प्रॉब्लम क्या था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वहाँ पे छोटी कंपनी थी, उनके पास बजट नहीं था ज्यादा पब्लिशिंग करने की, आर्टिकल लिखने की। ओके, तो मैं बोलता था भाई अब कॉलेज के बच्चों को हायर करो, ऐसे भी कुछ काम है नहीं उनके पास में, तो कर देंगे, 2-5 हजार रुपए दे देना था। और लिखना आता नहीं था, अपने पास दिमाग अलग चलता है और वर्ड्स आते नहीं है, तो वोकैबुलरी नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तो फिर वो एक, और तब चैट जीपीटी वो तो अभी आया है 2 साल पहले। तो आप ट्राई करो फिगर आउट। मेरा एक फ्रेंड था जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो वही उससे पढ़ा हुआ है, ये देख बराबर लग रहा है क्या, वो फिर बता रहा नहीं रे क्या लिखा है तुमने, तो वैसे करके थोड़ी सी मेरी इंग्लिश बेटर हो गई। दूसरा वाला जो किया वीआर में, उससे थोड़ा सा मार्केटिंग का समझ में आया, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो बड़ी कंपनी थी, तो वहां पे वो लोग बता रहे थे कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आप ये नहीं ये करो, करेक्ट कर रहे थे तो हाँ, तो समझ में आता है कि भाई क्यों है, क्या है, 2-4 चीजें सीखी काम पे, मतलब वही पुराना हाँ वाला। बस। बट ये था सेकेंड ईयर में पैसा मिलने लगा, कैसे? 4,000 रुपए स्टाइपेंड, अच्छा, किस क्योंकि चीज में? अभी चीजें आती थी करते, तो हम एक कंपनी था, उनको कैलकुलेटर बनाना था इंडिया के सब लैंग्वेजेस में, तो मैंने बोला मैं डिजाइन करके देता हूँ आपको, तो मैं वो कोडिंग में डिजाइन करा? नहीं फिग्मा में पूरा मुझे सिर्फ आउटलुक, हाँ कैसे दिखेगा ये जाके, मतलब जिसको अपन यूआई बोलते हैं, हाँ यूआई है ना, हाँ, तो यूआई डिजाइन करने लगा था मैं तब। तो वो कंपनी फिर मेरे को 4,000 रुपए देने लगी कि भाई आप हमारे लिए कैलकुलेटर बनाओ, डिजाइनिंग वगैरह हुआ, वो कैलकुलेटर अच्छा चला, उनको काफी पेपर में वगैरह आया था, ये वो एक छोटा काम चालू हो गया था, एक लर्निंग कर्व। और अभी क्या हुआ, पहले मैं सब कुछ भी करता था, अभी वो हो गया था कि अभी सॉफ्टवेयर में कुछ तो कर रहा हूँ। पहले बहुत ऐसा था, अभी फोकस हो रहा था, धीरे अपने धीरे आप हुआ, ऐसा नहीं था कि मैंने सोच के किया, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, कुछ भी करता था मैं, जो मिला वो। हाँ। ये सब चीजों का बेनिफिट आज हो रहा है तेरे को? बेनिफिट तो है कितना, मतलब हाउ मच हैव यू लर्नड फ्रॉम द पास्ट एंड नाउ यू आर अगर यूटिलाइजिंग आप स्किल वाइज क्वेश्चन करेंगे तो खासा स्किल गेन नहीं है, बट एक माइंडसेट गेन है कि आज काम करने को जान पे नहीं आता है, आज क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहा है। हाँ, ग्राउंड लेवल पे सब काम किए हुए हैं, तो काम करने का जो एक कभी कभी किसी को छोटापन फील होता है, यार मैं ये काम मेरा नहीं है, ये काम ऐसा है, हाँ, मैं क्यों करूँ, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बोलो वो काम बैठ के सब हो जाएगा, वो जो है हम्बलनेस आया आफ्टर वर्किंग ऑन दैट लोवेस्ट लेवल। यस, अगर पापा के बिजनेस में डायरेक्ट बैठता तो शायद ये नहीं होता। नहीं फिर तो है ना कि भाई अभी पापा के बिजनेस में अगर जा रहे हैं तो पापा का बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वहां पे 6 एम्प्लॉई है, तो आप सेल्समैन तो आप काम करोगे नहीं, आप डायरेक्टली गल्ले पे चले जाएंगे, एक बार गल्ले पे चले गए फिर तो गेम ओवर हो गया। सो तो स्टार्टअप करा या नहीं उसके बाद कुछ, जैसे सैलराइज चल रहा था 2-4 पे? 4th ईयर में स्टार्टअप किया, लास्ट ईयर। वहां पे भी एकदम सिंपल, एम्बिशन तो तब बहुत कम हो गया था पहले स्टार्टअप का ये सब होने के बाद में, बोले एकदम सिंपल काम करते हैं, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो एकदम स्पेसिफिक इन लोगों को बेचेंगे। तो हमने स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया कि भाई स्कूल के जो बस है उसको ट्रैक करेंगे और पेरेंट्स को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि बस आ गई आपके बच्चे को लेने की। इसमें मैंने क्या किया, मेरे जितने सब दोस्त लोग थे उनको सबको जमा कर लिया, तो वो जमा होके फिर हमने किया छोटा सा, उसके तो हमारा सिंपल था, स्कूल के पास जाओ, उनको बोलो आपकी स्कूल थोड़ी सी अलग लगेगी बाकी स्कूल से, अगर आप ऐसा कुछ सर्विस दे पा रहे, और फिर हम चल जाते थे हर स्कूल में, सर
ये देखो। तो आपने कितने स्कूल्स को पिच किया था अभी तक? पिच तो ऐसे 150-200 स्कूल को किया था। 200 स्कूल्स को पिच करा था फिजिकली जा जाके बॉम्बे की हर गली के हर स्कूल में हम विजिट हो अरे गए थे। बाप। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी? कंपनी का नाम मैनिफेस्ट था और वो प्रोडक्ट का नाम ट्रांसपोर्ट ट्रैकर था। टीटी, हाँ, टीटी ट्रांसपोर्ट ट्रैकर। क्लाइंट्स बॉम्बे के जितने भी स्कूल है, पूना के जितने भी स्कूल है, धुलिया के जितने भी स्कूल है, सब स्कूल में जाके प्रिंसिपल ये वो सब बात करे। मिले इतने नहीं मिले, आई थिंक मेरे हिसाब से बॉम्बे के कुछ 15-20 स्कूल थे, पूना के 2-3 स्कूल थे, धुलिया का नॉर्थ पॉइंट था, वो तो अपना स्कूल था, तो वो तो हो गया। इनका फीस कितना था तुम्हारा जो भी था उसका? फीस सर्विस फीस हम पर डिवाइस प्लान पर चाइल्ड लेने का था, बट फिर निगोशिएशन में हम बहुत कच्चे थे, तो वो आता रहता कि भाई इतने में कर दो फिक्स कॉस्ट पे, तो फिक्स कॉस्ट में होता था अराउंड 7,500-8,000 रुपए एक बस का ऐसा हम चार्ज करते। एक बस का? हाँ, तो अगर कोई स्कूल में 10 बस है तो एक 80,000 रुपीज का बिल होता था वहाँ पे। अच्छा, और बाकी जो स्कूल ने तुमको नहीं बोला? हाँ, क्यों नहीं बोला? काफी जगह तो हम सही बंदे तक पहुंच ही नहीं पाए। अभी हम है 4th ईयर के कॉलेज के बच्चे, तो हमको गेट से ही भगा देते थे। भाव ही नहीं देता? हाँ, ठीक है, कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे। हम तो बॉम्बे घूम रहे थे, हमको मजा आ रहा था, और लकीली पहले 2 दिन में एक स्कूल मिल गई थी, तो मोटिवेशन मिल गया। हाँ, मोटिवेशन था, और महीने भर का खर्चा निकल गया, वो स्कूल से आ गया, हमारे ट्रैवल का इसका उसका सब। तो वो एक तुम लोगों को ऐप बनाने में कोई खर्चा लगा? वो मेरा एक हमने वही किया ना कि सब दोस्त लोग आ गए, उसमें से 2 लोग डेवलपर थे, तो उन्होंने सब बना दिया, बाकी हम 3 लोग। पर ये मतलब आई डोंट नो अबाउट हाउ ऐप इज डेवलप्ड, बट कुछ तो पैसा लगता होगा अपार्ट फ्रॉम कोडिंग की, इधर कुछ पब्लिश करने को? क्या नो कॉस्ट? प्ले स्टोर का फीस था एक 7,500 रुपए था। 7,500 रुपए महीने का? नहीं, वन टाइम फीस था। अच्छा, वन टाइम फीस फॉर दी सिंगल ऐप। और ऐप स्टोर का फीस होता है $99 पर मंथ पर ईयर, आपला आईफोन वाला, तो वो एक भरा हुआ था। व्हाट वाज योर रोल इन द टीम? सबको साथ में मिलाया था ऐसे, अगर आप देखेंगे तो। और वो पूरा ड्राइव करना कि अभी करना क्या है, so you were basically planning every execution, correct? और धीरे धीरे जाके मेरा स्पेशलिटी भी वही बन गया कि आज अगर आप बोलो कोई भी चीज करनी है, you can figure it out। हाँ, वो फिगर आउट करने वाला काम टाइम दो, हो जाएगा, मैं कर दूंगा। हाँ, पूरा हो जाएगा एंड टू एंड जो भी चीज। बट ये स्टार्टअप हमारा फेल हो गया क्योंकि हम थोड़े ग्रीडी हो। इलेक्शन का वक्त था उस वक्त 2019 में, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया है। तुम्हारे पास आया था प्रोजेक्ट? गवर्नमेंट ने तुमको प्रोजेक्ट दिया था? थ्रू आया था। ओह, यू गॉट 2 cities, ठाणे और बॉम्बे। और क्या था आने? ईवीएम ट्रांसपोर्ट होते एक जगह से दूसरी जगह पे। हाँ, बूथ वोटिंग मशीन। हाँ, बराबर। तो वोटिंग मशीन्स को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो गाड़ी जो लेके जा रही है वो कोई और जगह पे नहीं जा रही, तो उसका पूरा ट्रैकिंग था वो हमारे। और प्रॉब्लम ये होगी उसके पैसे नहीं आए कभी। गवर्नमेंट ने, तुमने काम कर दिया, पूरा काम हो गया, खर्चा हो गया, डिवाइस लग गए, लोग लग गए, सब कुछ हो गया, और पैसे नहीं आए। तो पैसे नहीं आने की वजह से क्या हो गया, जो हमारा मेन ट्रांसपोर्टर का जो इनकम थोड़ा जनरेट हुआ था ना, वो यहाँ के खर्चों में खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेरा मोटिवेशन एकदम खराब हो गया कि मेरे को एक रिलेशन होकर भी धंधा करते आता नहीं। एक धंधा करते आता नहीं है अपने को सिर्फ चीजें बनाते आती है, अपने को बिजनेस करते नहीं आता है, अपने को ट्रांजैक्शन करते नहीं आते, अपने को ये नहीं समझ में आता है, व्यवहार नहीं आता। तो फिर मैंने ब्रेक लिया, मैं बोला अभी जॉब करो शांति से और चीजें सीखो। कौन सा जॉब अप्रोच, मतलब कौन से जॉब को तूने ढूंढा, और या फिर तेरे को ढूंढा, कौन सा जॉब किया? तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, लाइक लिंक्डइन हो गया, अच्छा, जॉब सर्च वाले जो भी है, तो मैं गया और जो भी काम किए थे पिछले 4 साल में उसको कैटेगराइज किया। फिर थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग किया है, थोड़ा सा ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट किया, थोड़ा सा यूआई किया वगैरह, और सब जॉब को अप्लाई कर दिया। अराउंड 200-250 जॉब को अप्लाई किया, एक भी नहीं हुआ। फिर एक ये सब काम जब हम कर रहे थे ना 4th ईयर में, तो एक सर मिले थे हमको, श्रीरमन करके, तो मैं ऐसे उनके पास गया ये पूछने के लिए, और लकीली वो एक नया कंपनी चालू कर रहे थे उस वक्त। तो कौन सा कंपनी? अग्रया टेक्नोलॉजीज करके था। अग्रया? हाँ, तो जो कैलकुलेटर बनाया था ना वो उनके लिए साथ में बनाया था। ओह, तो मैं उनसे एडवाइस मांगने गया था एक्चुअली कि सर ऐसा उनके पास काम मिल गया। तो उन्होंने बोला अगर विलिंगनेस है और किसी के साथ काम करने की इच्छा है तो कल से आ जा। तो वो कंपनी का फर्स्ट एम्प्लॉय तू था? मैं बना। तो उन्होंने मेरे को एकदम सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन दिया कि उनको एक मल्टी लैंग्वेज पॉडकास्ट ऐप बनाना था उस वक्त 2019 में। तो उनका था कि मल्टी लैंग्वेज पॉडकास्ट ऐप बनाना है, ये बजट है, और ये 8 महीने में अपने को बना के चाहिए। तो वो वहां से ऐसा हो गया कि मैं अभी कॉलेज से बाहर आया हूँ और मैं 4-4 साल एंड्रॉइड डेवलपर वालों के इंटरव्यू ले रहा हूँ, 3-3 साल वेब डेवलपर जिन्होंने काम किया उनके इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि आदत तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेंगे और जज क्या करेंगे, आंसर भी करेक्ट। क्या क्वेश्चन करता था? मैं तो स्टैंडर्ड गूगल से टेम्पलेट डाउनलोड किया, वो क्वेश्चन पूछता था, और जजमेंट ऐसा रहता था कि
कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है तो Yeah. अच्छा था। मतलब वो मेरा स्टीपेस्ट लर्निंग का होता कि आता कुछ भी नहीं था। और सैलरी क्या थी ये टाइम पे? सैलरी था 40,000 रुपीज। बहुत अच्छा सैलरी मिला था भाई। बढ़िया। 40,000 रुपीज वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी था। और मेन क्या था, वो जो टीम सेटअप हुई ना, वहाँ पे सब बहुत सीनियर्स थे, तो वो लोग मेरे गुरु बन गए सब। जो एंड्रॉइड डेवलपर है वो मेरा ऐप डेवलपर का गुरु बन गया, जो वेबसाइट डेवलपर है वो मेरे को बताने लगा कि भाई वेबसाइट इसी बनाते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हर चीज में जो भी हमने हायर किए सब लोग मेरे गुरु बन गए, और मैं उनसे कंटिन्यूस बेसिस पे क्वेश्चन आंसर, ये कैसे करते, वो कैसे करते, ये क्यों नहीं, वो मतलब यू गॉट द प्रॉपर गाइडेंस एट द राइट टाइम। हाँ, एकदम स्टार्ट में। मेन ये था, श्रीरमन सर ने जो बेट लिया कि भाई ये बंदा है, कर उसने सकते। साल भर एफर्ट मारा तो कंपनी चलाने का, वो नहीं चला, तो इसको अगर थोड़ा सा गाइड करेंगे तो ये काम कर सकता है। वो जो उन्होंने बेट लिया उसके लिए ये बाकी की सब चीजें हुई 1 महीने में जो भी हुई। तो फिर अब आज ये कंपनी में तूने काम किया। हाँ। जो ऐप तेरे थ्रू बनाया, जो भी टीम था, मैं एक देख रहा था स्कोप क्या है, क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, रिसर्च वगैरह, ये वो हम ढूंढते थे कौन सा टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, हॉरर स्टोरी बनाना है, क्या डिवोशनल कंटेंट बनाना है, क्रिकेट के बारे में। ये वॉइस ओवर वगैरह कौन देता था? मतलब ये सब आर्टिस्ट था, पूरा टीम था एक पॉडकास्ट का। ये सब एक ही ऑफिस में काम एक ही करते थे? ऑफिस में 2 ऑफिस थे हमारे सामने सामने ऐसे, एक टेक्निकल टीम का, एक कंटेंट टीम का। तो ये सब जब काम कर रहे थे तब एक कोलैबोरेशन हुआ था Gaana.com, गूगल और हमारा। हमने एक अंताक्षरी बनाई थी। अलेक्सा करके एक डिवाइस आता है अमेजोन का, है अलेक्सा बोलो तो वो चालू होता है, उसके ऊपर हमने अंताक्षरी, तुम अलेक्सा के साथ में अंताक्षरी खेल सकते हैं। आप एक गाना बोलोगे, उसके अहिला, end पे फिर क्या बात अंताक्षरी कर गाना रहे हैं? बोलेगी, वो हमने बनाया था। ये ऐसा होता है एक्चुअली? अभी बंद हो गया वो, बट जब बनाया था 2019-20 के आसपास, तब एवरी डे अराउंड 45,000 से 50,000 लोग अंताक्षरी खेलते थे अलेक्सा के ऊपर। वो जो टीम थी ना, एक गूगल की टीम थी जापान से, एक Gaana.com की टीम थी और एक हमारी टीम थी, और गूगल का दूसरा टीम और एक था यूएस से। तो वहां पे मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ कि बाहर के लोग कैसे काम करते हैं। ओके। तो मेरा जैसा रोल था यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, वैसे ही गूगल का भी प्रोडक्ट मैनेजर था, एक गाना का भी प्रोडक्ट मैनेजर था, सब जगह से। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है वापस सेम अगेन। थिंग, क्योंकि मैं देख रहा था वहां पे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। उनके पास एकदम डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, उनको पता है अगले 6 महीने क्या काम करना है। मैं अगले 3 हफ्ते का प्लान करता था, वो अगले 6 महीने का प्लान करते थे। फर्क था। तो मैं उनसे बात करता था, भाई क्या कैसा है, ये थोड़ा बहुत जो भी एंगेज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब मेरे को पता चला कि अपने को एक बार तो बाहर की कंपनी में काम करना पड़ेगा। ऐसे जनरलाइज नहीं करूंगा, बट जो इंडिया के स्टार्टअप है वो बहुत शॉर्ट टर्म रहते हैं भाई, 1 महीना 2 महीने, उसके आगे थोड़ा ज्यादा नहीं सोच पाते। बोला यार वो एक ताकत है कि अगर मेरे को पता है साल भर क्या करना है, तो उसकी तरफ आप एकदम फोकस से साल भर दे सकते हो। हमको पता ही नहीं था, हम एकदम महीने टू महीने काम करते थे। उसके लिए फिर मैं एक यूएस बेस्ड कॉर्पोरेट में, बड़ा लाइक यूनिकॉर्न है वो यूएस में, मैं वहां पे जॉब लेने चला गया। जॉब पे लग गया? हाँ, एक छोटी कंपनी वर्सेस एक बड़ी कंपनी, बजट चेंज हो जाते हैं, अप्रोच चेंज हो जाता है, क्लैरिटी कितने टाइम का सोच रहे, सब कुछ चेंज हो जाता है। क्या फर्क होता है एक छोटी कंपनी में और बड़ी कंपनी में? वर्क स्टाइल में क्या फर्क होता है? वर्क स्टाइल में क्या है, आपसे सिंपल सी चीज है, अगर ये उठा के यहाँ रखना है, छोटी कंपनी में आप ही रख दोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, बड़े कंपनी में इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हिलाने का कि नहीं। प्लस दूसरा, बड़ी कंपनी में जो एक वो चीजें ध्यान रखती कि भाई ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये चीज बराबर से चलनी चाहिए। छोटी कंपनी में रोज का फायर फाइटिंग होता है कि ये फट गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि वो चीज उनके पास इतना बजट है वो चीजों पे ध्यान देने के लिए। छोटी कंपनी को तो यही फिगर आउट नहीं हुआ कि भाई मेरा प्रोडक्ट चलेगा भी क्या नहीं चलेगा, तो वो ये हेडेक सब बहुत चीजें- होता है स्मॉल हाँ, कंपनीज में। इसलिए तो यहाँ पे वो सर्वाइवल का फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे वो क्वालिटी का fight कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं हाँ। ऊपर। Yes. चलना चाहिए प्रोडक्ट, फिर बाकी सब चीजें देखेंगे। कुछ एक बेस लेवल आ रहा है, तो अगर किसी को सीखने जाना है तो छोटी कंपनी में जाना चाहिए, बराबर। किसी को शांति वाला काम चाहिए, थोड़ा बड़े वाले कंपनी, वो थोड़ी बहुत कंपनी में लोग बहुत होते हैं, काम डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बहुत distribute और बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे आवाज में मैं सब कुछ कर रहा था, वैसे बड़े कंपनी मेरे को मिला ही नहीं। यू गॉट ओनली वन थिंग टू डू। वो एक चीज करना है, वो इतने बढ़िया तरीके से करना है कि बाकी सब आप साइड में रखो, उसके लिए दूसरे लोग हैं। यहाँ पे अपन सब ऑलराउंडर है, वहाँ पे टॉप ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर। सो व्हाट डू यू प्रेफर, टू वर्क इन अ स्मॉल कंपनी और अ बिग कंपनी? क्योंकि उसमें अपन ज्यादा सीख सकते हैं। यस, बहुत ज्यादा। और एक थोड़ा सा एड्रेनलिन रश होता है, वो बड़े कंपनी में नहीं आता, एटलीस्ट मेरे को नहीं आता। आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम फिलोसॉफी कि जितना छोटा कंपनी उतना ज्यादा काम, उतना देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर कंपनी छोटी ना तो तुमको अटेंशन भी ज्यादा मिलता है।
बराबर ना, कि भाई इसको ये काम दिया है, इसको पूछने वाले भी 2 लोग रहते हैं और इसको रिपोर्ट भी 3 लोगों को करना होता है, बराबर, क्योंकि कंपनी ही छोटी है. यस, एवरीबडी हैज टू लाइक आस्क ईच अदर फॉर एवरीथिंग, छोटी छोटी चीजें, बराबर, बराबर ना. ऐसे छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में इट्स लाइक तेरे को फोटो निकालना तो सिर्फ फोटो ही निकालेगा, काम वीडियो बहुत के बारे में नहीं पूछेगा, Yes. तो कुछ नहीं पूछेगा. काम बहुत स्पेसिफिक होता है. और एक एजुकेशन कंपनी था, वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था. उसका सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल मेरे पास था कि तेरे को सिर्फ ये मॉड्यूल ही हैंडल करना है, बाकी कुछ. तो वैसे एक मॉड्यूल था मेरे पास सिर्फ, और फिर मॉड्यूल पे जो भी ठीक है, बट वहां से 2 चीजें सीखी. एक प्लानिंग, सोचते कैसे आगे का. ये मतलब ये कैसे सीखा तुमने? वहां पे मेरा एडवांटेज लकीली ये हो गया कि मैं डायरेक्ट सीईओ के साथ काम कर रहा था बड़े कंपनी में. ये यूजुअली छोटे कंपनी में होता है हाँ. कि अपन काम सीईओ के साथ Yes. सीईओ के साथ कर रहे हैं, हाँ. क्योंकि वो छोटा कंपनी होता है. Yes. और तो बड़े 10-15 कंपनी में दिन की बार सीईओ बात के साथ करते काम करना म्हणजे इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बहुत ज्यादा. और ये 10-15 चांस कैसे मिला तुमको? क्या हुआ था, मेरे को उन्होंने हायर किया था न्यू इनिशिएटिव्स के लिए. ओके. कुछ भी उनको छोटा सा नया बनाना है, वो मॉड्यूल वो मेरे पास आता था. कुछ भी बड़ा है वो मेरे पास नहीं आता था, छोटा सा मेरे पास आता था. किरकोल. हाँ. बट जो छोटा है वो आइडिया सीईओ का था कि ये छोटे छोटे मेरे आइडियाज है, मेरे को टेस्ट करने हैं, मार्केट में चलेगा नहीं अच्छा. चलेगा. ओके, सो डायरेक्ट तेरे पास आता था. हाँ. तो एक है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप इस तरीके से हो गया था कि सॉर्ट ऑफ मैं उनसे छोटी छोटी चीजें पिक कर रहा था कि एक बड़े कंपनी का सीईओ का पूरा माइंडसेट ही अलग होता है, एक स्टार्टअप का सीईओ का माइंडसेट ही पूरा अलग होता है. क्या फर्क होता है एक सीईओ बड़े कंपनी के इसका और एक छोटे स्टार्टअप के सीईओ के, दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क होता बड़े कंपनी का सीईओ ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो, तो उनको ये टेंशन नहीं था कि हमको अगले क्वार्टर में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा. है? द प्रॉब्लम्स वर डिफरेंट. हाँ. इसका छोटे- प्रॉब्लम था कि वी नीड टू गेट मोर मनी. मोर कस्टमर्स. तो छोटी कंपनी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है कि पैसे कहाँ से कमाए. बड़े कंपनी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से बने. एक बेस लेवल पैसा तो बन रहा है. तो मतलब क्या करते थे बड़े कंपनीज लाइक जहाँ क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग होता है, 2 चीजें होती ओके, है. अप सेलिंग होता है और क्रॉस एक सेलिंग. प्रोडक्ट है, इसमें छोटा सा एड ऑन ले लो, इसका एक हाँ हाँ, got it, $5 got it, एक्स्ट्रा, upselling. वैसा वो हम आपको बना के जब ये देंगे. सब सरप्लस था, पूरा सर जो कोर प्रोडक्ट है वो तो वो revenue तो generate बेच रहा है, वो तो कमा रहा है. कुछ कंटेंट प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि मैंने कंटेंट में काम किया होता स्टार्टिंग में, करेक्ट. तो वो मतलब एवरी experience is counting 100 and it was adding on to your current situation. I believe कि ये सबके साथ होता है जो एक्चुअली धंधा हाँ. करने का माइंडसेट रख रहा है, क्योंकि I'll tell you my experience if you Yes, yes, yeah. मतलब मेरा एक्सपीरियंस था when I was in स्कूल की तो बात छोड़ दो, I was no one in school, but जैसे मैं 11th-12th में गया तभी भी ठीक था, बट once I entered engineering मेरे को भी कुछ पता नहीं था कि क्या करना है अभी, बराबर. बट आई न्यू कि मैं बातें बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो मैं बहुत फ्रीली सबसे बात करता था, बहुत फनी पर्सन रहता था. ऐसे करते करते मेरे को लोग बाय बार वगैरह बोलने लगे एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एज एन आर्टिस्ट, एज अ फनी पर्सन. और ये सब बकचोदी करने के बाद भी वो मतलब ऑल क्लियर निकल रहा है, मतलब है कुछ तो बेसिक है कि. और मेरे को सबसे गाली पड़ती थी, सब टीचरों से, सारा पढ़ता नहीं बाकी सब करता है, बराबर. बट स्टिल आई वाज गुड एंड क्लियर. एंड व्हेन आई पास्ड इंजीनियरिंग लॉकडाउन के बाद, जैसे मैं ये रेस्टोरेंट खोला, हर एक चीज जो मैंने कॉलेज में करी ना, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम पकड़ ले, जैसे इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में या फिर वो फेस्ट होते हैं, बराबर. वहां पर कोई भी चीज को मैनेज करना, एक आधा इवेंट मैनेज करना या फिर उसका वीडियोग्राफी करना, बराबर. एडिटिंग करना, ये मेरे को कोई सिखाया नहीं. आई जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि कुछ करने को था नहीं. एंड जो भी था मेरे आजू बाजू में, जो भी लोग थे, दे वर वेरी अनप्रोडक्टिव. अच्छा. फ्रैंकली मतलब नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं थे. मतलब मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि चल यार कुछ करेंगे, चल यार कुछ करेंगे, एंड नो वन वाज इंटरेस्टेड. क्यों था ऐसा? भाई कम्युनिटी ऐसा था मेरे आजू बाजू. अच्छा. मतलब इट वाज नॉट माय फॉल्ट, इट वाज कि मैं कॉलेज में था. देयर वर पीपल हु वर लाइक हु वर गुड, बट दे वर नॉट क्रिएटिव. अच्छा. दे वर लाइक क्रिएटिव तो स्कूल से ही था. मैंने मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा. बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ. हाँ. आई वॉज जस्ट ओके, आई वॉज जस्ट ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, बट मेरे आजू बाजू का जो एनवायरमेंट था ना, वो बहुत कंजर्वेटिव था. एक था तो पढ़ने का ही नहीं, एक था तो नशे ही करेंगे, एक था तो सिर्फ एमपीएससी यूपीएससी करेंगे. देयर वाज नो वन टू लुक आउट इसके बाहर कि कितनी अच्छी दुनिया है और कुछ क्या कर सकते हैं. मैं कोई भी एक्टिविटी करता तो लोगों को मैं चूतिया लगता था कि क्या कर रहा है ये, स्टेज पे जाके सबकी वीडियो ले रहा है. नॉर्मल नहीं था उनके लिए. या आई वाज वेरी, और मेरे को वो लगता था कि मैं सच में ऐसा हूँ कि, तो
बट आई डेंट गिव अ डैम कि मैं बोला ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, मैं मेरे हिसाब से ही काम करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। फिर धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस मेरे को हर एक चीज का लाइक फ्रॉम शूटिंग, फ्रॉम एडिटिंग टू वीडियोग्राफी टू फोटोग्राफी टू माय फ्रेंड सर्कल, हर चीज ऐड ऑन होती गई एंड मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए। और फिर मेरा धीरे धीरे वो मेरे को बिजनेस में एज स्टार्ट अच्छा मिला, बूस्ट अच्छा मिला कि मेरे कुछ पहचान थी पहले। 10 लोगों से भी कांटेक्ट था तो 10 के मैंने 50 करे, 50 के फिर ये बिजनेस में वो और ज्यादा एक्सपेंड, सो नेटवर्क गॉट, नेटवर्क मैटर करता है। एग्जैक्टली। सो मैं भी ये चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि तुमने जो भी काम करा है ना पीछे, इट ऑलवेज एड्स अप टू समथिंग एंड एवरी डे इट एड्स अप। 100%। वेरी ग्रेट, कंटिन्यू। तो एक दो कंटेंट प्रोजेक्ट्स किए थे, कंटेंट के यहाँ पे भी आने लगे, एक जजमेंट था वो अलाइन हो गया बढ़िया। कोविड की वक्त था ऐसा, और यहाँ से मेरा अभी वाला चालू होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मेरा जो अभी काम है, मेरा बहुत सिंपल काम है। मेरे फंड है, वो फंड मेरे को पैसा ला के देते हैं कि ये पैसा है, अभी इसका क्या करना है वो आप देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, बिकॉज सॉफ्टवेयर बनाते या रेदर बनवाते आता है, करेक्ट। प्लस पिछले 2 साल बहुत पढ़ाई किया था फाइनेंस का, ट्रेडिंग का वगैरह वगैरह, और मेरे डैड का बैकग्राउंड है, तो मेरे डैड मेरे गुरु थे फॉर द फाइनेंस पार्ट ऑफ इट। तो ये तीनों जब कंबाइन करते हैं तो हम अभी फुली ऑटोमेटेड सिस्टम में बनाता हूँ जो ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। ओके। तो एसेंशियली अगर आप एकदम स्मॉल में पुट करेंगे तो एक कंप्यूटर डिसाइड करता है कोई पर्टिकुलर चीज अभी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है या बेचनी है, और वो फुली ऑटोनोमस है, उसका डिसीजन लेता है, ट्रेड करता है, पैसा बनाता है। और मेरा काम वो कंप्यूटर का सिस्टम बनाना है, ट्रेड करना नहीं। ट्रेड कंप्यूटर खुद कर लेता है। सो योर ओल्ड एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस, योर डैड्स एक्सपीरियंस, एवरीथिंग यू टुक टुगेदर and you added it up and now you are making money out of other people's money. हाँ, that's the उनको पैसे कमा के तुम पैसा कमा रहे हो, तो उनका पैसा बनता है तो मेरा भी बनता है, मैं तो नहीं बनता है। ओके, इन व्हाट सेक्टर? स्टॉक्स में ही ना ज्यादा करके? तो 2 होते हैं, इक्विटी होता है जो अपन शेयर मार्केट बोलते हैं कि भाई स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स बेचे वगैरह। दूसरा डेरिवेटिव्स होता है जहाँ पे आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस करके होते हैं, तो वो आप फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड करते हो, उससे जो इनकम आता है। Okay, so you are now managing basically funds. Yes, जो एच आता है उनके फंड मैनेजर। तो इसका जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब यूएस की कंपनी में काम कर रहा था ना, तो कोविड था, तो वर्क फ्रॉम होम था पूरा। तो डैड उनका पोर्टफोलियो वगैरह देखते रहते थे, क्या है क्या नहीं है, उनका अच्छा डिसेंट साइज है। तो मैं उनको पूछता था कि आप क्या कर रहे हो, मेरे को बताओ। मतलब वो चेक कर रहे थे ऐसे ही कुछ रैंडम? उनका रोज का काम था, जाके पोर्टफोलियो देखना है, डिसीजन लेना है, जो करना है वो एक पर्सन के। You had no idea about his business before that? बिजनेस नहीं था, खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करे। बिजनेस तो ज्वेलरी का था। खुद का मतलब खुद का पोर्टफोलियो, मतलब खुद का पैसा। Your dad was managing his own money कि मैंने इसमें इतना पैसा डाला है और अभी क्या होगा इसका। अच्छा, मेरे को लगा किसी और का भी लेते थे। और ओके। तो मैं पूछता था कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे जब उन्होंने समझा, उनका एक फिलोसफी है, उनका एक सिस्टम है, भाई ये ऐसा होना चाहिए तो ये अपन बाय करते हैं, ऐसा होना चाहिए तो अपन सेल करते हैं। You had no idea about? कुछ भी नहीं, एकदम नया। मतलब मार्केट को कुछ नहीं, इक्विटी क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, नो फाइनेंस, नथिंग। तो जब ये जॉब चल रहा था यूएस का, तब मेरी पढ़ाई चालू हुई ट्रेडिंग में, फाइनेंस में, डैड के साथ। डैड सिखाने लगे मेरे को, और मेरे को रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि मैं जो भी चीजें डैड कर रहे हैं, जो डैड को 1 हफ्ता लग रहा है, वो मैं 15 मिनट में करके दे सकता हूँ। The age gap, generation gap, the technology gap. Okay. तो फिर मतलब उनको उतना टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर नहीं है, एंड वी आर। और वो जो भी बोल रहे हैं वो मेरे को दिख रहा है कि अरे ये तो 15 मिनट का काम है, आपको क्यों हफ्ता लग रहा है, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? हाँ, आपको क्यों हफ्ता लग रहा है, ये तो इतने में हो जाएगा। और फिर हमने वो एक सिस्टम, हम बोलते हैं उसको इंटरनली, हमने एक सिस्टम बनाना चालू किया कि अगर उसको हम 2200 स्टॉक देते हैं, वो सिस्टम हमको बताता है कि आप ये 100 में काम करो, उसमें ये 20 सबसे ज्यादा अच्छे हैं और ये आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। तो वहां से वो चालू हुआ। मेरा पहला सिस्टम बनाने के लिए मेरे को अराउंड 1.5 साल लगा। तो वहां से फिर वो धीरे धीरे चालू हुआ। ओके। सो आफ्टर लर्निंग अबाउट फाइनेंस, you again developed
सॉफ्टवेयर मेरा काम हमेशा से वही है, अभी भी वही है कि मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। Okay. इट्स जस्ट पहले मैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाता था, अभी मैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। तो ये जो भी सारा दिमाग लगता है इसके पीछे, ये सब डेवलपर्स लगाते हैं। दिमाग में लगा रहा हूँ। नो, नॉट डिसीजन मेकिंग। हाँ, कोडिंग के लिए टीम टिपिकल जो बोलते हैं ना, क्या टेक्निकल चीज, हाँ, वो मेरी डेवलपर्स। टीम है और यू कमांड देम कि मेरे को ये चाहिए, ऐसा करके हाँ, कर दो। वो फिर वो उनका प्रॉब्लम है, कैसे भी करें। और अभी समझता है अभी तो काफी कुछ, बट हाँ, मतलब एक बेसिक आइडिया और होगा। अभी एकदम हमारी सी क्लोज निट टीम है, तो 3 लोग हैं, सब कुछ उसमें एग्जीक्यूट होता है। बाकी और उनको सपोर्ट करने के लिए अलग से टीम है, बट जो एक कोर टीम है। ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था ना पहले से कि मैं ही साला गलती से इधर आ गया, कि मतलब क्योंकि आई हैड आल्सो नो आइडिया कि मेरे को ये करना था। आई नेवर थॉट कि मैं ये बिजनेस में, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था। आई डोंट इवन नो कटिंग, ये सब मेरे को कुछ नहीं आता था। बट वो बोलते हैं ना कि जैसे तुम जाते हो वो काम अपने आप आपको सीखना पड़ता है, ग्रो होते हो, और फिर उसके बाद अभी मतलब अभी थोड़ा हम प्रोफेशनल्स हो गए। पहले तो हम कैसा भी पप्पा और मैं मिलके कर रहे थे, और प्रणव करके पप्पा के फ्रेंड के एक बेटे, हम तीनों मिलके कर रहे थे। वो एकदम ही एलिमेंट्री लेवल था कि नर्सरी जूनियर केजी जैसा कुछ तो भी आप कर रहे हो, बट हमको दिख रहा था कि ये कुछ तो भी बढ़िया है, पोटेंशियल है। हाँ, फिर धीरे धीरे जाके पहले खुद के ही किए सब जो भी बना है। फिर एक अपॉर्चुनिटी आया सामने से, एक सर थे जिन्होंने एक फंड, प्रोफेशनल हेज फंड खोला हुआ था मॉरिशस में। उनके पास फंड्स थे, बट उनको पता नहीं था कि अभी ये डिप्लॉय कैसे करें, क्या करें, स्ट्रेटेजी चाहिए था। तो फिर हमारा एक पार्टनरशिप क्रिएट हुआ वहां पे। तो फिर मैं एज अ फंड मैनेजर उनके फंड में शिफ्ट हो गया, और अभी हम फिर मॉरिशस से वो फंड चलाते हैं। ओके। हाँ, तो मैं दुबई रहता हूँ, और दुबई से वो फंड ऑपरेट होता है, मॉरिशस से वो फंड। दुबई में क्या करते हो आप? ये फंड मैनेजिंग का जो काम है, मैं रहता दुबई में हूँ, क्योंकि मॉरिशस में उतना कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं रहने के लिए दुबई थोड़ा कंफर्टेबल है। ओके। हाँ, तो इंडिया के बाहर रहना है, एनआरआई स्टेटस आपको मेंटेन करना है ये फंड में ओनरशिप रखने के लिए। ओके, इसलिए दुबई में रह रहे हो। हाँ, तो दुबई में कुछ अलग काम चल रहा है? नहीं, यही है। हाउ इज लाइफस्टाइल इन दुबई? दुबई बहुत बढ़िया है, स्पेशली अगर आप बैचलर हो या न्यूली मैरिड हो, बच्चा वगैरह नहीं है, तो दुबई का लाइफस्टाइल इज नेक्स्ट टू द बेस्ट सिटीज यू कैन थिंक ऑफ। सो सपोज आई एम एन इन्वेस्टर, मेरे को मेरा पैसा डालना है, मैं मिनिमम कितने अमाउंट से चालू कर सकता हूँ? एज यू आर दी एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस, एज यू हैव ट्रेन्ड मशीन, तो मेरे को जानने का है कि मिनिमम कितने पैसे से मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ? इंडिया का जो सिस्टम है, ओवरऑल अगर आप बोलोगे स्टॉक मार्केट का सिस्टम, ये बहुत रोबस्ट है। यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 500। 500 रुपए से? हाँ। कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट? मतलब इक्विटी में डालोगे या नहीं? ETF ले लो, निफ्टी ETF ले लो, सबसे सिंपल, बराबर। बट वही है कि अगर आपको बहुत फास्ट पैसा बनाना है तो वो नहीं होने वाला है। हर चीज का अपना एक नेचुरल टाइम होता है, उसको वो टाइम देना पड़ता है। जस्ट बिकॉज आप ज्यादा एक्साइटेड हो तो बच्चा 1 महीने में तो आएगा नहीं, उसको उसका टाइम लगता है। करेक्ट। तो मार्केट में भी वैसा ही होता है, हर चीज को अपना एक टाइम लगता है। आपका काम वो टाइम देना है और वहां पे पैसा डालते जाना। तो अगर आप एक छोटे कैपिटल से चालू कर रहे हो तो आप निफ्टी खरीदो, और महीने का जो भी आपका बच रहा है, आपका प्लानिंग के हिसाब से 1500, 2000, 5000, 10,000 जो भी है, आप डालते रहो। इवेंचुअली नेट लेवल पे आपका पैसा बन जाएगा। आप अगर हर दिन देखोगे तो नहीं बनेगा। सपोज आई वांट टू अर्न फास्टर, मतलब रिस्क उसमें ऑफकोर्स फास्ट अर्निंग, मतलब रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू 50,000 रुपीज, मैं आज आपको 50,000 रुपए दे रहा हूँ। तो मेरे को अगले साल, मेरा ऐसा एम्बिशन है कि मेरे को अगले साल ना गाड़ी लेनी है, लाइक कार। मेरे को डाउन पेमेंट चाहिए 2 लाख रुपए का। हो सकता है? डूएबल है? मार्केट से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर अगले 2 साल में गिर गए तो क्या करोगे? फिर तो गाड़ी भी नहीं आएगी, डाउन पेमेंट भी नहीं। तो ऐसे फिक्स्ड गोल्स के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड स्टॉक मार्केट। ओके। फिर दूसरा कुछ से डेट, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स। नहीं, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में ही जाते हैं पैसे, वो भी गिरते ही है। अभी फॉर एग्जांपल पिछले 2 महीने में अराउंड 20-25% मार्केट गिरा हुआ है, बराबर। तो अगर किसी ने सोचा रहे मेरे को अप्रैल में डाउन पेमेंट चाहिए मार्केट से, तो उसका डाउन पेमेंट भी गया ही है, जो जमा किया था वो भी चला गया। तो अगर ऐसा कोई फिक्स्ड गोल है तो देयर आर बेटर इंस्ट्रूमेंट्स देन द मार्केट, क्योंकि मार्केट इज अ वेरिएबल रिटर्न। मार्केट का कोई गारंटी नहीं है कि साल में 10 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिलेगा, अगले साल 15 चला भी जाएगा। तो ऐसे फिक्स्ड गोल्स के लिए दूसरी चीजें है, आप डेट में डालो, फिक्स्ड डिपॉजिट डेट होता है,
Debt? लोन पे, अच्छा, ओके। लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे, बॉन्ड खरीद लो वगैरह। हाँ। बट मार्केट इज फॉर आउटसाइड रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म। अब मेरे को 6 महीने में चाहिए तो मार्केट नहीं आती, फिर वो ट्रेडिंग हो गया, और मोस्ट लोग ट्रेडिंग में पैसा खोते हैं। ट्रेडिंग में इंट्राडे बोल रहे हो? इंट्राडे हो गया, छोटे टर्म पे मैंने आज खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया। हाँ। ये जो चीजें हैं इसमें थोड़ा सा, अगर आपका फुल टाइम काम मार्केट नहीं है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा ओके। किसी को भी, क्योंकि वो इमोशनली टैक्सिंग है, मेंटली टैक्सिंग है। आप रोज लॉस देखोगे, इवेंचुअली आके आप थक जाओगे। मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई किसी का कुछ ना आता है कि हमारा इतना इतना लॉस हो गया, अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आपका फुल टाइम काम नहीं है मार्केट, तो मार्केट में ऐसे इन्वॉल्व रहो जिससे शांति से आपको पैसा डालते जाना है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है ना, आप निफ्टी 50 छोड़ दो, उसके नीचे निफ्टी 100 में चले जाओ। और आपकी रिस्क ज्यादा है, उसके और नीचे निफ्टी 200 में चले जाओ। और रिस्क ज्यादा है, निफ्टी 200 का 30 सिलेक्शन है, उसमें चले जाओ। बट आप बोलोगे नहीं मैं ही बैठ के ट्रेडिंग करूंगा, फिर जो आपका बिजनेस है, से आप रेस्टोरेंट चला रहे, कोई और कुछ और कर रहा है, वो बंद करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। बिकॉज फुल टाइम करना पड़ेगा। हाँ, जैसा रेस्टोरेंट आपका बिजनेस है, रोज कुछ तो भी पैसा लगता है, आपका खर्चा है, आपका कस्टमर आ रहा है, आपको डिश के लिए पैसा दे रहा है, आपका पैसा बन रहा है। वैसे मार्केट भी एक बिजनेस है, आप पैसा लगा रहे हो, रिस्क एडजस्टेड आप देख रहे हो भाई कहाँ पे मेरा बेस्ट बैठ रहा है। कभी कभी लॉस होगा, कभी कभी प्रॉफिट होगा, नेट लेवल पे प्रॉफिट बनना चाहिए, दैट इज द गोल। ये नेट लेवल मतलब कितना टेन्योर है इसका? पीरियड ऑफ डिपेंड करता है सबके हिसाब से। अभी हमारे पास जो लोग आते हो 3 इयर्स 5 इयर्स के हिसाब से आते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको 1 ईयर के हिसाब से होता है, बट कोई गारंटी नहीं है मार्केट में। कोई भी अगर गारंटी से बात कर रहे हैं तो उससे दूर भागो, स्कैमर है। गारंटी नहीं। स्कैमर हो सकता है, या फिर उनको नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं, इट माइट बी अ जेन्युइन लैक ऑफ नॉलेज। और फिर इस केस में क्या होता है, लॉस आपका होता है, सामने वाले वो को बोल के चले जाता है। हाँ। सो व्हाट डू यू लाइक रेकमेंड कि फिर इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए? मतलब ये रिस्की है, वो रिस्की है, एफडी इज टू स्लो, हाँ, तो करना क्या चाहिए अभी? मार्केट में डालना है। ओके, पैसा सही तो टाइम market पे में डालना है। टाइम भी हमेशा सही है, आज भी सही टाइम है, ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। सो बट एडवाइजर सही चाहिए। तो डाल एक दिया बात और बताइए, छोड़ मैं दिया। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आप प्रॉपर्टी का भाव रोज जाके चेक करते हो क्या? नहीं, कब चेक करते हैं? 4-5 साल बाद। क्यों चेक करेंगे? से कुछ तो भी और प्रॉपर्टी लेनी है तो। क्योंकि जल्दी तो नहीं रेट बढ़ता है मार्केट का। उसकी मार्केट को भी ऐसे ही ट्रीट करिए, प्रॉपर्टी आपको 8 से 10-12% का देगा, स्टॉक मार्केट आपको 15% दे देगा। ओके, रोज नहीं देखना है। नहीं, दैट इज एन एडवाइस फॉर इन्वेस्टर। ओके, जो जिसका एक मेन कुछ बिजनेस है, दिस इज सेविंग्स, जो वो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि सेविंग्स अपने आप बढ़े और उनका मेन बिजनेस वो फोकस करे। अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, मेरे को एक्टिवली ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, तो सबसे पहले तो पढ़ाई करो कि मार्केट में होता क्या है, चलता क्या है। तो हमारा जो टेक्निक था पढ़ाई करने का वो बहुत सिंपल था। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आज निफ्टी बढ़ता है तो अगले दिन भी बढ़ता है, ये एक थ्योरी हो गई। तो मैं क्या करता था, पिछले 10 साल में ऐसा कितनी बार हुआ है ये चेक करता था, पैटर्न्स, और वो कंप्यूटर मेरे लिए चेक करके बताता था कि भाई अगर इफ यू आर बेटिंग कि आज निफ्टी ग्रीन है तो कल भी ग्रीन होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी इज 45%। ओके ठीक है, अभी क्या करना है, दैट इज द। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया जस्ट टू एक्सप्लेन। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है कि ऐसा हुआ है तो क्या, ये कितनी बार होता है, ये सब चेक करना, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप बिना पढ़ाई के मार्केट में चले जाते हो तो फिर मार्केट आपकी पढ़ाई हो जाती है, बराबर। आपको नेट लेवल पे लॉस होगा, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ दैट, गारंटी कुछ नहीं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करते करते छोटे छोटे बेट्स लेना चालू करो। अगर आपका से कैपिटल 50,000 रुपए, 500 रुपए के ट्रेड लेना चालू करो, देखो क्या हो रहा है। थोड़े छोटे वाले स्टॉक्स में लो, सस्ते वाले स्टॉक्स में लो। अंडरस्टैंड करो कि आप अगर कुछ चीज करने का ट्राई कर रहे हो, इज इट मेकिंग सेंस। मतलब ट्रायल्स एंड एरर्स, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक स्पेसिफिक मतलब मॉडल्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैक टेस्टिंग। व्हाट? बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग, पुराने डेटा पे चेक कर सकते हो। हर बार गलती खुद करना जरूरी नहीं है, लोगों ने करे हुए गलती भी अपन सीख सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी आपको बता देता है। मेरे पास पिछले 10 साल का डेटा। ट्रेंड्स होता है क्या, मतलब कि जो 10 साल पहले जिस ट्रेंड में चीज चल रही है वो सेम ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? मेरे को एक सिंपल है, कुछ भी हो जाए आज, मार्केट 2 ही डायरेक्शन में जा सकता है, एक तो ऊपर या नीचे, तीसरा एग्जिस्ट नहीं करता है, बराबर। ऐसा नहीं रहता कि कांस्टेंट
तो होने वाले चलो 3 चीजें हो गई, एक साइडवेज हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, इसके अलावा कुछ है बराबर. सो यू हैव 33% चांस ऑफ बीइंग करेक्ट इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप 33%. करेक्ट. थोड़ा सा पता कर लो तो 33 का 50 होता है. 50-40. इवन इफ यू आर 50, पॉसिबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी इंक्रीजेस. ओके. अगर आपको ये फुल टाइम गेम खेलना है तो. नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है. हाँ, ये बहुत एफर्ट है, आदमी थक जाते हैं, मॉरल डाउन हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत डिफिकल्ट है. इट्स नॉट एज इजी जितना दिखता है कि आप स्क्रीन के सामने बैठ के कर रहे हो, उतना इजी नहीं. ये जो जनरली सुनते हैं कि ये लोग जो बड़े बड़े हुए स्टॉक हाँ. मार्केट में दिग्गज लोग, ये रातों रात हुए या फिर ये ऐसे ही ट्रायल कर रहे, या फिर जैसे वो स्कैम जो भी था 1998. हाँ. मैंने देखा नहीं है वो. आई हैव नो आइडिया कि वो क्या था. बट these guys found, I thought these guys found some loopholes in the process. हाँ, and then they made money out of the loophole. वो लूपहोल वाला था. तो आज भी ऐसे कोई लूपहोल है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर अभी पूरा टाइट हो गया पूरा टाइट हो गया, रेगुलेटरी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गया अभी, तो ऐसे लूपहोल्स का देयर आर हार्डली एनी लूपहोल. बट स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन होता है. हाँ, ऑफ कोर्स, बट इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, बट 10 साल बाद, कुछ नहीं होगा. 10 साल बाद. हाँ, धीरे धीरे. So what's the difference between mutual fund and stock market? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा किसी को दे रहे हो, वो बंदा डिसाइड कर रहा है कि कहाँ डालना कौन से है. स्टॉक्स में डालना है, और उसमें रेगुलेशन है. एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में डाल सकता है, स्मॉल कैप में mid डाल cap. सकता है. वैसे जो आप खुद कर रहे हो वैसे कोई रेगुलेशन नहीं है. आपको कल जाके आपका पूरा पोर्टफोलियो कोई एक स्टॉक में डालना है, आप डाल दो. So what do you prefer? अगर आपके पास फुल टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए. Full time. पूरा टाइम स्टॉक मार्केट करने का टाइम नहीं है आपके पास में, तो आप Suppose I have you as my guide, you as my finance guide, or your app. So what should I do then? अभी तो I want to invest in mutual funds, but I also have you. तो मैं मार्केट में डाल सकता हूँ because you are my. Yes. मैं आपको डायरेक्टली एडवाइस तो नहीं दे सकता हूँ. तो मार्केट में क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज की वजह से एक थ्रेशोल्ड सेट होता है. तो आपको एक मिनिमम 50 लाख रुपीस आपको जमा करने पड़ेंगे, तब आप जाके एक प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हो एज अ पीएमएस. ओके. आपको अगर 1 CR आपने जमा कर दिया 1 करोड़, तो आप एक AIF का हेल्प ले सकते हो. और अगर आप ये दोनों में नहीं हो, इसके नीचे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिसर्च एनालिस्ट्स और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एडवाइस देने के लिए उनको परमिशन है. दे आर क्वालिफाइड एंड दे हैव टू टेकन परमिशन फ्रॉम सेबी कि हम एडवाइस देंगे. तो आप उनसे एक बार बात करिए, उनको समझाइए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो दे विल बी एबल टू एडवाइस यू बेटर. यहाँ पे आपका जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा एक्टिव हो जाता है. इट्स नॉट कि आपने एक बार पैसा डाल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो एडवाइजर आपको एडवाइस भेजेगा, आपको एडवाइस एग्जीक्यूट करना रहेगा, उस तरीके से होता है. तो एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ कि आपके पास कितना टाइम है. बिल्कुल भी टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड कर दो. थोड़ा सा टाइम है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कर लो. बहुत ज्यादा टाइम है, खुद करो. So I think the market is crashing. So is this the best time to invest for right now? Because it's crashing. Yes. कुछ लोगों को इसको बोलते हैं फॉलिंग स्वॉर्ड. कि फॉलिंग नाइफ या फॉलिंग स्वॉर्ड बोलिए. स्वॉर्ड. हाँ. तो एक तलवार गिर रही है नीचे, आप उसको कब पकड़ोगे, दैट इज द रिस्क. जनरली लोग जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होता है वो फॉलिंग में ही काम करते हैं, बाइंग. Because they have backup funds. Yes. तो उनके पास लिक्विडिटी होती है, उनके पास पैसा साइड में पड़ा होता है. बट फॉर नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा शांति. Of course, because पैसा तो नहीं ना बैकअप में, so of course they have to wait. तो वेट, थोड़ा सा शांति रखिए. मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो वापस एंटर. So what is the basic advice you would like to give to our viewers कि मतलब फॉर इन्वेस्टमेंट्स? Of course for investments, मतलब हैव अ स्टॉप लॉस. इंडिया में एक मेंटालिटी होती है, काफी बार लोग भी मेरे से बात करते हैं कि हम लॉस बुक नहीं करते, मेरा आज तक का एक भी ट्रेड नेगेटिव नहीं है, ऐसी बातें करते हैं लोग. और अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में डीप में जाएंगे इसमें, तो एकदम सिंपल होता है कि अगर आप आपका लॉस बुक नहीं कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक लिया और वो वहां से 50% डाउन हो, ओके, जो होता है काफी नॉर्मली, अभी हुआ है पिछले 2 महीने. अभी यहाँ 50 से वापस नॉर्मल आने के लिए उसको 100% गेन करना पड़ेगा. बराबर. 100 का 50 हो गया, अभी 50 का वापस 100 होना पड़ेगा. बराबर. तो वो मेहनत का काम है. तो स्टॉप लॉस जो है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करता है. और लॉस लेना इज नॉट अ बैड थिंग. सिंपल स्टेटिस्टिक मैं आपको देता हूँ, मोर देन 70% ऑफ माई ट्रेड्स आर लॉस मेकिंग.
मैं प्रोफेशनल हूँ। ओके। अगर मैं एक महीने में 1000 ट्रेड ले रहा हूँ, 70% मेरे को लॉस हो रहा है, 700 ट्रेड में मेरे को लॉस हो रहा है, बट मेरा लॉस जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि मेरा लॉस बड़ा होने नहीं देता। ओके। और जो 30% में पैसा बन रहा है वो इतना बड़ा होता है कि वो ये लॉस को कवर neglect हो करके जाता है। और एक्स्ट्रा बन जाता है। तो लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। अगला ट्रेन आएगा, वो अगला ट्रेन पकड़िए, वो भी नहीं आएगा, दूसरा ट्रेन। एक आएगा, बड़ा आएगा जो सब खा लेगा। यस, 2200 स्टॉक्स है इंडिया में, अपॉर्चुनिटी प्लेंटी है, मार्केट भी फेवरेबल है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है। जब भी अपॉर्चुनिटी है तब हैव द पेशेंस टू राइड इट। भी थोड़ा सा बन गया निकल लीजिए, वो सब फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। करेक्ट। तो सबसे मेन तो मैं बोलूंगा ओवरऑल हैव अ स्टॉप लॉस, ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस, एंड नॉट जस्ट इन मार्केट, एनीथिंग। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर कुछ आपके घर में नहीं चल रहा है तो अपन इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं। अरे मैंने आदित्य बिरला पे इतना रिसर्च किया था, मैंने एचडीएफसी पे इतना रिसर्च किया था, मेरा तो एकदम रिलायंस पे इतना है, नहीं बन रहा है पैसा, छोड़ दे। आपने शादी नहीं करी उसके साथ, तो वो एक मेंटेलिटी से अगर काम करोगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इंक्रीजेस। मेरा वही हुआ है, मैं अटैच हो गया जोमेटो से। हाँ। सबको बोला था जोमेटो लो, और आज जोमेटो लाल होके पड़ा है। हाँ, तो वैसा तो अटैचमेंट नहीं चाहिए, मार्केट है, आपको उसको भाव को भाव जैसे देखना है, भाव जैसे लेना है। व्हाट इज योर विजन फ्यूचर में? मतलब विजन मतलब कहाँ देखते हो खुद को अगले 5 साल में, या फिर एनीथिंग लाइक दैट इज योर? मतलब विजन तो बहुत सिंपल है एक्चुअली। मेरे को एक सिस्टम बनाना है जो अपने आप ट्रूली फंक्शन करता है इन ऑल मार्केट कंडीशंस, और उसको पता है कि कौन से टाइम पे क्या करना है। अभी भी है, बट वो थोड़ा सा प्रीमैच्योर है, उसको हम अभी इंप्रूव कर रहे होंगे। तो दैट इज वन विजन जो जिसपे अभी ट्रूली अगर आप बोलोगे अगले 2-2.5 साल 3 साल का, तो एक काम है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल लेवल पे बोलोगे तो मेरा विजन है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, चॉइस का फ्रीडम चाहिए, कि मेरे को अगर आज मैं चूज करूँ मेरे को दुल्हे जाना है तो मैं दुल्हे जा रहा हूँ, मेरे को कल जहां भी जाना है मैं जा रहा हूँ। कंस्ट्रेंट्स नहीं चाहिए, कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए कोई भी तरीके के। ट्रैवल का कंस्ट्रेंट हो गया, डिसीजन मेरे को से कल एक 5 स्टार होटल में खाना खाना, तो मेरे को सोचना नहीं पड़ना चाहिए, बराबर। और ये कंस्ट्रेंट आधे से ज्यादा कंस्ट्रेंट आते हैं फाइनेंस की वजह से। करेक्ट। तो वो एक है, so बेसिकली फाइनेंस पहले स्ट्रांग करना है। बराबर। दूसरे एक कंस्ट्रेंट अपन खुद पे लेके आते हैं कि अरे मैं गांव से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? स्टार्टिंग में हाँ, दुलिया से जब पूना शिफ्ट हुआ था तो थोड़ा यू यूज्ड टू फील लो कि यार ये लोग मतलब बाकी सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ओके, और अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल से एंड वी कांट स्पीक इन इंग्लिश, तो सामने वाले को लगता है कि ये कौन है। अच्छा, अपनी हिंदी भी थोड़ी अलग है, तो Routing बॉम्बे भी गया हिंदी तो है। बॉम्बे के बच्चे हमारे पे हंस रहे कि ये कैसी हिंदी में बात कर रहे हैं। हम पे भी वैसा हुआ था हाँ। 10th में। तो वो आपको पीछे पीछे कर देता है। तो ये सब कंस्टेंट से जो अपना माइंड अपने पे डाल देता है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ट्रूली फ्री लाइफ जीनी है। So what do you think, when can you achieve that kind of life? मेंटल वाले जो है कंस्टेंट, उसको काफी काम किया हुआ है मैंने, और धीरे धीरे करके काफी निकाले हैं। फाइनेंशियल वाले को टाइम लगता है, वो धीरे धीरे बनता है, तो उसको 5-7 साल लगेंगे, और काफी सारा हो भी गया अभी, बट इट्स नॉट टू अ लेवल वेर इट इज ट्रूली फ्री, फाइनेंशियली फ्री। हो जाएगा धीरे धीरे। What is your plan towards retirement? मतलब रिटायरमेंट ऐसा है नहीं, मतलब जैसा वैसा मैंने नहीं आपको कि बताया। like you want to be free. हाँ, So ऐसा कभी सोचा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को नहीं relax? ऐसा नहीं है। तो मेरा ऐसा है कि So you always want to work. यस, काम Work हमेशा but रहेगा, लिमिट में। चॉइस का वर्क है। जो मैं आज चाहूँ कि मेरे को आज कल मेरे को तो शौक के लिए रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं खोल सकता हूँ, मेरे को फर्क अच्छा। नहीं पड़ता लॉस में या प्रॉफिट में। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कल जाके से कोई नया स्टार्टअप है, हाँ, इन्वेस्ट करना मेरे को बस इन्वेस्ट करना है, या मेरे को उनको मदद करना है, देखना है हाँ, क्या होगा। दैट इज द बेस। मोटिवेशन, गोल, प्लान, सब कुछ यही है, उसमें ही सब आ जाएगा। सब उसमें ही है। तो ये अगर अचीव हो जाता है तो फिर बढ़िया है, मजा आएगा, जिंदगी जीते आएगी। एक प्रेशर नहीं है कि इसको पैसा देना है, इसको ये करना है, ऐसा वो सब कुछ नहीं है। पैसा तो देने के लिए आता है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत बार। क्योंकि ना रोज बहुत पैसा आता है, नीचे से, इधर से, उधर से, रेंट सब आता है। अगले ही दिन फोन आता है कि भाई डाल दे, कि भाई कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं, मेरे को समटाइम्स ऐसा लगता है यार कि नहीं चाहिए, कुछ जॉब करवा दो। फ्रस्ट्रेटिंग बहुत होता है, बराबर। बट बाद में जो जॉब करते हैं उनको देखता हूँ कि नहीं, चलो यही ठीक है,
बस अभी एक्सेप्ट कर लिया कि धंधा है, पैसा आना है, पैसा जाना भी है, अपन को इसमें अपना मैनेज करना है, बराबर अपने इकोनॉमिक्स मैनेज करने, अपने खर्चे मैनेज करने, और जितना हो सकता है उतना कैश फ्लो बढ़ाना है, बराबर। सो दैट जितना कैश फ्लो बढ़ेगा यू कैन विड्रॉ मोर ऑफ इट। एक सिंपल है, खर्चा एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकता। हाँ एग्जैक्टली, आप कितना भी ट्राई कर लो, एक पॉइंट के बाद खर्चा नहीं बढ़ सकता। एक सैचुरेशन आ जाता है कि हाँ। गाड़ी भी आ गया, बंगला भी आ गया, लाइट बिल सब है, और क्या है, वहां तक- बेसिक होता है थोड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत किसी का 2 BHK है, किसी का विला है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो एक बेसिक खर्चे के बाद है ना, खर्चा बढ़ता नहीं, सो फिर वो मेंटेन रह जाता व्हाट इज द गोल इज टू लाइक गेट उससे मोर ज्यादा। कैश फ्लो, है। यस, एंड वंस यू हैव इट यू आर नाउ। मैनेज हो जाता पर ये इनिशियल लेवल पे ना बहुत स्ट्रगलिंग होता है कि, क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या होता है, पैसा कम आ रहा है, है। खर्चे बहुत ज्यादा है बराबर ना, सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी नैरो फनल बट इट्स गोइंग एवरीवेयर। बराबर। इतना सा आ रहा है बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो यू नो पैसा दिखता ही नहीं है बहुत बार। बट अगर फिर मिडिल क्लास आदमी क्या करता है कि खर्चों को कम करता है, बराबर कि भाई इतना आ रहा है ना तो अपन इतना ही खर्चा करेंगे, बराबर तो खर्चे पे कंसर्न आता है, उसको लोग वो बोलते हैं सेविंग्स। बराबर। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव इट्स अ कंस्ट्रेंट। सेविंग इज नॉट सेविंग, इट्स अ कंस्ट्रेंट कि तुम बस 10-10 रुपए बचा रहे हो ये चीज से, कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लाख रुपए बनेगा। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, इधर से 5 रुपए बचा, उधर से 20 रुपए बचा। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं बोला तुम ये कब तक करोगे, बराबर एक पॉइंट के बाद यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। मतलब इससे अच्छा तो साला जेल ही अच्छा है, क्योंकि तुमको पता है कि तुम जेल में हो, ये खुद को और अंदर अंदर डालना, और इनकम के हिसाब से तुमने खुद को मॉड्यूल करना। आई डोंट लाइक दैट फिलोसॉफी। आई एम लाइक तुम इसको मोटा करो, इनकम ये बढ़ाओ। कितना ही बढ़ेगा, बराबर इसको मोटा करो ना, बराबर कैश फ्लो बढ़ाओ, बराबर। खर्चा 10% 50% बढ़ेगा, इसको तुम 200% बढ़ाओ। सो आई बिलीव एंड आई थिंक दैट वेज, इसलिए मैं मम्मी को नहीं सुनता हूँ। अच्छा, आई एम लाइक हाँ, अच्छी एडवाइस। आई एम लाइक नहीं, मैं खर्चा करूंगा, खुला करूंगा, इस पे फोकस करूंगा कि इसको मोटा करो, बढ़ाओ, कैश माइंडसेट फ्लो। अच्छा है, और वैसे होना भी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सेम है, थैंक यू वेरी I मच always wanted to have a good talk with him शांति से, और वो पॉडकास्ट के इसमें हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। मेरे को जानना था बचपन से, क्योंकि आई ऑलवेज सॉ यू एवरीवेयर बट आई नेवर न्यू कि व्हाट वर यू डूइंग। इधर वो गया है, इधर वो कर रहा है, मैं बोला साला कर क्या रहा है। सो आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि व्हाट वाज योर होल जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। आई नेवर थॉट इट कुड हैव बीन नॉर्मल। आई ऑलवेज थॉट you might have some third hand, और ऐसा मेरे को genuinely लगता था, क्योंकि I never knew, but I understood कि भाई स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, कोई भी हो, बट उतना तुम डिसिप्लिन हो गए तो ही तुमको वो गेन्स है। तुम अगर शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो इट विल नेवर हैपन।